फ्लोरेंस medieval टाइम की वन ऑफ द wealthiest सिटी, medieval टाइम का सबसे सुंदर कैथीड्रल और वर्ल्ड वॉर 2 में फ्लोरेंस का ओनली सर्वाइविंग और बहुत फेमस पोंटे वेक्यू ब्रिज। तो चलिए चलते हैं इटली के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शहर में। तो अभी है हम वेनिस के अंदर और वेनिस मेस्त्री एग्जैक्टली जो जगह है उसके अंदर है हम। मेन वेनिस जहाँ पे आइलैंड्स है वहाँ पे नहीं है। तो निकल गए हैं हम अपने होटल से। अभी सुबह हमने फटाक से चेकआउट कर दिया था 7:30 बजे और यहाँ पे एक्चुअली में सुबह 7 बजे सारे ब्रेकफास्ट पॉइंट्स और सब कुछ खुल जाता है, कैफ़ेज़ हैं। तो काफ़ी अच्छा खाना मिलता है, क्रॉजियंस मिलते हैं और आपको कैपेचिनो मिल जाएगी। काफ़ी टेस्टी खाना था। अभी हमने इस पीछे यहाँ पे कैफ़े से खाया, बहुत ही अच्छा खाना था, मज़ा आ गया। और हमारा जो बिल आया अराउंड 7.5 यूरोज़ का आया, जो कि अराउंड 500 या 600 रुपये होते हैं इंडिया के। मैं एक्चुअली बात करूँ यूरोप के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो काफ़ी सस्ता है ये। और ये इटली की फास्टेस्ट ट्रेन, ये 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती है। तो पहुंच गए हम वेनिस के सेंट्रल स्टेशन पे। ये एक्चुअली वेनिस का मैस्त्री स्टेशन है और यहाँ पे वेनिस के अंदर 2 स्टेशन है मेन जहाँ पर ट्रेन्स आती हैं। एक है मेन आइलैंड पे और एक है मैस्त्री के अंदर। तो हम तो मैस्त्री के पास रह रहे तो हमने यहीं से अपनी ट्रेन बुक करा रखी है। लेकिन ज़्यादा ऑप्शंस जो है ना ट्रेन के, वो एक्चुअली में मेन जो आइलैंड है वहाँ पे स्टेशन पे बहुत सारे ऑप्शंस ज़्यादा रहते हैं। हम तो यहाँ पहुँच गए हैं काफ़ी जल्दी। अब 8:30 बज रहे हैं और 9:30 बजे की अपनी ट्रेन है। पता नहीं क्या करेंगे इतनी देर अब हम। तो हम सोच रहे हैं टाइम इतना है और हमारे को यहाँ पे रास्ते में एक दुकान दिख गई, तो हमने सोचा कुछ खाने को उठा लेते हैं यहाँ से। तो बिस्किट दिख गए हमको। तो बात की जाए कि इटली के अंदर आपको ट्रेन की टिकट खरीदनी कैसे है, तो आप ट्रेन की टिकट यहाँ पे डायरेक्टली स्टेशन पे आके भी खरीद सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले ही अपना ट्रिप पूरा प्लान करके रखो और पहले ही टिकट बुक करा लो हर जगह। तो इसके लिए एक वेबसाइट है trainitalia.com, जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप करा सकते हो। लेकिन मैंने जो अपनी टिकट सारी बुक कराई वो omio.com से बुक कराई हैं। मेरे को omio.com से फ़ायदा ये लगता है कि उसके अंदर आप सारे प्रोवाइडर्स की टिकट ट्रेन टिकट्स एक ही जगह देख सकते हो। बस की टिकट्स आप वहीं देख सकते हो और फेरी की भी टिकट आप वहीं देख सकते हो। सारी आपको कंबाइन करके टिकट दिखाता है और ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है प्राइसेस में। आई थिंक प्राइसेस पूरे सेम ही होते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जितना जल्दी ट्रेन की टिकट बुक करा पाओ करा लीजिए, क्योंकि थोड़ा आप लेट कराओगे तो आपको थोड़ी सी महंगी मिलती है और चांसेस भी होते हैं कि ख़त्म हो जाए। अगर जैसे आप पीक सीज़न में आ रहे हो तो आपको ट्रेन की टिकट मिलेगी ही नहीं कुछ ट्रेन्स की, क्योंकि वो फुल हो जाती हैं। ट्रेन आ गई हमारी, बैक से चलते हैं। और इंटरसिटी है तो बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेन नहीं है। आई डोंट एक्सपेक्ट ये बहुत फास्ट होगी, बट ठीक है, सस्ती थी, करा ली। कल हमारी फ़्लाइट के अंदर सबसे एक वियर्ड चीज़ थी कि वहाँ पे कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं रहा। और सबसे अच्छा मुझे इस ट्रेन में बैठ के लगा कि भाई यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट। और मैंने सुना था कि जो यहाँ पे इटली की ट्रेन्स हैं वो जनरली लेट रहती हैं, बट अभी जो पहली ट्रेन है हमारी इटली की, ये तो भाई एकदम टाइम से पहले आई और एकदम टाइम पे एग्जैक्ट निकल पड़ी है। तो विच इज़ वेरी गुड। भाई चल तो ये भी बहुत तेज़ रही है। यूरोप में बहुत ज़रूरी है आप ये अपने कन्वर्टर्स लेके आए। वोल्टेज तो सेम है यूरोप में इंडिया जैसी, लेकिन ये सॉकेट थोड़े से अलग रहते हैं। कई बार ये आपका डायरेक्ट चार्जर भी चला जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे ये आपका चार्जर जो है इंडिया वाला नहीं जाता। तो आप बेटर है कि ये लें, बहुत सस्ते मिलते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। इस ट्रेन की टिकट का कॉस्ट 27 यूरोस पर पर्सन। पहुंच गए फ्लोरेंस हम। काफ़ी बढ़िया ट्रेन राइड थी यार, मज़ा आ गया। मतलब आराम से बैठ के हमने चिल मारा, अपने आगे के प्लान्स बनाए, क्या करना है क्या नहीं करना। बस ये पता लगा है कि ये जो इंटरसिटी ट्रेन है इसके अंदर वाईफाई नहीं होता।
और अब 1 किलोमीटर ऐसे ही जाना है हमें अपना बैग ढोते हुए होटल की तरफ, क्योंकि अगर बस ली हमने तो 1.5 यूरो सिर्फ 1 किलोमीटर का देना पड़ेगा, जिसका कोई सेंस नहीं है, तो पैदल जाएंगे। पहुंच गए फ्लोरेंस अपने होटल में, और होटल कोरेलो करके नाम है इसका। और अभी बज रहे हैं एक्चुअली 1 बज रहा है, और अभी हमारे को चेक इन नहीं मिला है, क्योंकि 1:30 बजे से चेक इन स्टार्ट है। थोड़ा सा वियर्ड है, जनरली दे देते हैं अगर रूम अवेलेबल हो, बट वो कह रही है कि अभी क्लीन हो रहे हैं तो टाइम लगेगा। हमने कहा ठीक है। और इटली के अंदर ज़्यादातर ना बड़ी एक प्रॉब्लम है कि संडे को ना बहुत सारी चीज़ें बंद होती हैं, और बहुत सारी इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट्स भी। तो आसपास इस होटल के जितने भी रेस्टोरेंट हैं सब बंद है, क्योंकि ये सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर है, 3 किलोमीटर आई थिंक। आ गए हैं हम अपने रूम में, और ऐसी डिसअपॉइंटमेंट हुई है हमें इस रूम में आके। आपको दिखाते हैं, ये रूम है, और जैसी इसकी फ़ोटोज़ थी ना, वेल ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं आपको फ़ोटोज़ अब देख सकते हो, ये फ़ोटोज़ थी, और ये रूम है। बहुत सस्ता तो नहीं था, फिर भी ये 7-8 हज़ार का तो एक नाइट का फिर भी होगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। तो निकल पड़े हैं फ्लोरेंस सिटी सेंटर के लिए। और इटली में ना यहाँ पे बहुत ऐसे स्कूटर चलते हैं, तो ये मेरे को एक्चुअली ना गोवा की याद दिला रहा है कि स्कूटर ले लो और मस्त अपना चलाते रहो इधर उधर। काफ़ी गर्मी भी है यहाँ पे, तो सनस्क्रीन तो यहाँ पे मैंडेटरी है। फ्लोरेंस में चलती हैं ट्रैम्स, और हम इन्हीं ट्रैम्स में अब जाने वाले हैं। पहली बार मैं ट्रैम में बैठूंगा इन माई लाइफ, नॉट इन फ्लोरेंस जस्ट। और ये ट्रैम की टिकट्स इस मशीन से आप ले सकते हैं इजीली। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट होती है, लेकिन इसको वैलिडेट करना होता है, तो पहले वैलिडेट करेंगे इसको हम। बड़ी अच्छी लग रही है यार मेरे को तो ट्रैम। तो यूरोप के अंदर ना बेस्ट तरीका है आपको कैसे नेविगेशन करनी है, तो आप हमेशा अपनी गूगल मैप्स की ऐप खोलो, और इसमें ट्रैवल का जो ट्रांसपोर्ट टाइप है वो हमेशा आप ट्रेन या बस कर लो। उसके बाद में ना एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, जो भी आप ऑप्शन से जाने वाले हो। उसके बाद में जस्ट अगर आप बस से या ट्रैम से जा रहे हो तो उसको फॉलो करते रहो कि इसमें ये क्या दिखा रहा है। ये ना नेक्स्ट स्टेशंस दिखाता है आपके कि कौन कौन से स्टेशंस हैं। तो जब आपका स्टेशन आने वाला हो ना, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप इसी में देखते रहो, क्योंकि होता क्या है, अगर कोई स्टॉप का बटन ना दबाए या फिर अगर कोई बस स्टेशन पे नहीं है तो ये बस वाले नहीं रोकेंगे। तो इसलिए आप यहाँ पे इस पर नज़र रखो, और जैसे ही आपका स्टेशन आने वाला हो, नेक्स्ट स्टेशन आपका ऐप पे देखो और स्टॉप दबा दो। नहीं तो बहुत बारी ऐसा होता है हमें अनाउंसमेंट समझ में नहीं आती, या फिर कई बार यहाँ की स्क्रीन्स भी ख़राब होती हैं, तो आपको आपका स्टेशन का नाम ही नहीं पता लगेगा। तो कोई अच्छा रेस्टोरेंट देख रहे हैं हम। अच्छा रेस्टोरेंट देखने का तरीका यही है कि आप गूगल पे उसके रिव्यूज़ देखें और तभी उस पर जाएं। ओके, हमने बुराता और रिवियोली मंगाई हुई थी, और क्वांटिटी काफ़ी कम थी दोनों चीज़ों की, बट अच्छा था। हाँ, फिलिंग था और टेस्ट अच्छा था, यूनिक था, कुछ अलग चीज़ थी हमारे लिए। सही बताऊँ तो रिवियोली मेरे ऑफिस में बहुत बारी बनती है, लेकिन ये रिवियोली काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी उससे तो। हाँ, लास्ट में हमने तिरामिसू मंगाया। ओहो हो, वो तो चेरी ऑन द केक, बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया यार। बट इट इज़ मोर ऑन अ एक्सपेंसिव साइड, तो कम से कम 3-4 हज़ार इंडिया के यहाँ पे आप सोच के चलिए कि आपके खर्च हो जाएंगे। और इसके बाद टाइम था हमारे वॉकिंग टूर का, जो हमने गुरु वॉक से बुक करवाया था। वैसे ये वॉकिंग टूर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बट एंड में आपको टूर गाइड को टिप देनी होती है, अराउंड 10 यूरो पर पर्सन। मेरे एक्सपीरियंस में ये वॉकिंग टूर आप किसी भी सिटी जाए तो हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि ये आपको उस सिटी के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में एक अच्छा ओवरव्यू देते हैं। और ये है 600 साल पहले बना हुआ डुओमो कैथेड्रल, और इसकी सुंदरता की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। और इसका डोम वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रिक डोम है। ये पीछे जो कैथेड्रल है, ये मैं
101% श्योर हूँ कि मैं कैमरा पे जो मर्जी कैप्चर कर लूँ, ये वैसा देख ही नहीं सकता। इतनी सुंदर बिल्डिंग मैंने आज तक नहीं देखी। मेरे को गाइड ना बता रहे थे कि आप इस स्ट्रीट से मुड़ोगे, दिस इज़ दी बेस्ट कैथीड्रल, एंड हम दोनों ऐसे थे कि क्या होगा, बट हम दोनों के मुंह फटे के फटे रहे वो बिल्डिंग देख के। दिस इज़ नेक्स्ट लेवल। फ्लोरेंस में आपको ऐसे बहुत से टावर्स देखने को मिल जाएंगे। ये टावर्स एक्चुअली में इससे भी ऊंचे हुआ करते थे। एक टावर एक फैमिली को बिलोंग करता था और जितना ऊंचा टावर उतनी स्ट्रॉन्ग एंड रिच वो फैमिली होती थी। ये टावर्स फर्स्ट फ्लोर से शुरू होते थे क्योंकि इन फैमिलीज के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत होते थे, तो लड़ाई के टाइम इनमें घुस के अटैक करना मुश्किल हो जाता था। तो आप यूरोप आ रहे हो और किसी भी सिटी में जा रहे हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि गुरु वॉक, या फिर एक और मैं यहाँ पे डाल दूँगा, एक और है जिसमें फ्री वॉकिंग टूर्स होते हैं जिसमें सिर्फ टिप देनी होती है बाद में। इनसे आके आप टूर्स लीजिए। इससे होता क्या है, ये आपको सिटी के बारे में इतनी डिटेल्स बताते हैं ना, क्योंकि अगर आप आओगे और सिर्फ सिटी घूमोगे तो आपके लिए सिर्फ बिल्डिंग्स हैं, लेकिन जब तक आप इनकी स्टोरी नहीं सुनोगे तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेस्ट। आपको पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पे अच्छा हिस्ट्री क्या थी या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये जस्ट बिल्डिंग्स ही रह जाएंगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे एक वॉकिंग टूर या इसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है जगह की। फ्लोरेंस का बहुत फेमस स्पॉट है, बहुत सारे आपको लोग दिख रहे होंगे वहाँ सामने उस स्पॉट पे, उस ब्रिज के ऊपर। तो उस ब्रिज के ऊपर से क्या दिखता है, एक और ब्रिज जिसके ऊपर काफ़ी सारी शॉपिंग स्ट्रीट एंड ऑल द स्टफ। पुराने टाइम में ऐसे ब्रिजेस बहुत कॉमन थे फ्लोरेंस में जिस पे शॉप्स हुआ करती थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में फ्लोरेंस में इसके अलावा सारे ब्रिजेस टूट गए थे। काफ़ी सुंदर है ये, मतलब आप इधर ही बैठ के इसको देख सकते हो पूरा टाइम। बहुत सुंदर बिल्डिंग है ये। अगर आपको फ्लोरेंस पार्ट 1 वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि पार्ट 2 में मैं आपको लेके चलूँगा द फेमस लीनिंग टावर ऑफ पीसा, टस्कनी जो कि बहुत सुंदर तो है ही और चियांती वाइन्स के लिए भी बहुत फेमस है, एंड लास्ट में चलेंगे सैन जिमिनियानो के शहर जो आपको एकदम मिडीवल टाइम में ले जाएगा।